हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, पहले से बने स्टॉक आइटम में सुधार कैसे करते हैं और आइटम को डिलीट कैसे करते हैं। आइए आज का हमारा टॉपिक है परचेज वाउचर में इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करते हैं। इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन का मीन्स होता है जब हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास सारी जानकारी होती है। जैसे हमने 20,000 रुपये का माल खरीदा तो उसमें कौन कौन से आइटम खरीदे, किस रेट से खरीदा, कौन सा आइटम, कितना डिस्काउंट मिला, टोटल कितने रुपए का माल खरीदा। आइए आज हम इस प्रकार की एंट्री करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कंपनी बना ली है मेगा आर्ट करके, इसमें आज हम एंट्री को करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप इस तरह से देख सकते हो। आज की एंट्री करने के लिए मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है, मैं इसी को करके आपको सिखाऊंगी। परचेज वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है, F9। यहाँ पे हमने 1 दिसंबर 2024 को श्री राम गुप्ता से निम्न माल खरीदा, जिसकी जानकारी इस प्रकार से दी हुई है। आइए सीखते हैं इसको कैसे करेंगे। मैंने टैली को चालू कर लिया है। एंट्री करने के लिए वाउचर पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यदि आपको परचेज वाउचर दिखाई नहीं दे रहा है तो शॉर्टकट से हम F9 प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से वाउचर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारा क्या है, 121610। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे Ctrl+C से, पेस्ट करेंगे Ctrl+V से। यदि आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने यहाँ शॉर्टकट का यूज किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे डेट चेंज करनी है तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, 1/12 एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको लेना है पार्टी नेम। तो पार्टी नेम हमारा क्या है, श्री राम गुप्ता। यहाँ पे यदि नाम नहीं बना है तो आपको बनाना है। तो यहाँ पे लेजर बना नहीं है तो हम यहाँ क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे श्री राम गुप्ता के नाम से लेजर बना लेंगे, श्री राम गुप्ता। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इससे माल खरीद रहे हैं इसलिए यह क्या कहलाएगा, संडे क्रेडिटर्स। मैंने लेजर बना लिया, Ctrl+A करेंगे। यहाँ पे आपको Ctrl+A करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे परचेज वाउचर डालना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे परचेज वाउचर का लेजर परचेज लेजर नहीं बना है, गुड्स परचेज का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बना लेंगे। क्रिएट पे जाएंगे, गुड्स परचेज अकाउंट। परचेज का किस में जाएगा, परचेज में। एंटर प्रेस करेंगे, Ctrl+A करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे आइटम हमारा क्या है, सैमसंग मोबाइल 4G। तो यहाँ पे आइटम नहीं बना है। आइटम कैसे बनाते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, गोडाउन, मैं आपको आगे की वीडियोज में पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोज को कंप्लीट देखें, तभी आपको ये आगे का समझ आएगा कि परचेज वाउचर में इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और सैमसंग 4G आइटम बना लेंगे। मैंने सैमसंग 4G मोबाइल, ये हमारा क्या है, मोबाइल। तो मोबाइल लेंगे। ग्रुप यहाँ पे आप बनाना चाहते तो बना सकते हो और नहीं बनाना चाहते हो तो नहीं बना सकते हो। ग्रुप हम क्यों यूज करते हैं, रिपोर्टिंग को ईजी करने के लिए स्टॉक ग्रुप का यूज किया जाता है। आइए स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, मोबाइल। Ctrl+A करेंगे। यदि आप कैटेगरी भी बनाना चाहते हो तो कैटेगरी भी बना सकते हो। आइए मैं इस आइटम में आपको बना के सिखाती हूँ, सैमसंग मोबाइल।
कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पे हमें यूनिट सेलेक्ट करना है या बनाना है तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने किस में ख़रीदा है, पीसेस में। आपको एक बात का विशेष याद रखना है कि जब भी आप स्टॉक आइटम को बनाते हो तो यहाँ पे यूनिट डालना कंपलसरी होता है, क्योंकि आप यदि यूनिट नहीं डालते हो तो फिर यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे तो आपका कर्सर डायरेक्ट अमाउंट पे पहुँचेगा, आप रेट और क्वांटिटी नहीं डाल पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या डालना पड़ता है, यूनिट हमेशा डालना पड़ता है। आइटम स्टॉक आइटम बनाते समय कंपलसरी होता है। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल चुनेंगे। अल्टरनेट यूनिट क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं, हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यदि आप अल्टरनेट यूनिट हटाना चाहते हो तो F12 करेंगे। F12 करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूज अल्टरनेट यूनिट, इसको नो करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हो अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन हट गया है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप क्वांटिटी पे पहुंचोगे तो हमने कितने पीसेस खरीदे हैं सैमसंग मोबाइल के, 5 पीसेस, और कितने रुपए प्रति पीस के, 10,000, मतलब एक पीस का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना है, 5 लिखना है। एंटर करेंगे और यहाँ पे रेट कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। एंटर करेंगे। यदि आप आइटम बनाते समय यूनिट सेलेक्ट नहीं करते तो आपका कर्जा डायरेक्ट अमाउंट पे पहुँचता, जिससे कि आप आइटम की रेट और क्वांटिटी नहीं डाल पाते। इसीलिए हर आइटम बनाते समय, प्रत्येक आइटम को बनाते समय यूनिट डालना कंपलसरी होता है। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी डालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्काउंट भी मिला हुआ है। जब हमने सैमसंग मोबाइल ख़रीदा तो इस पे हमें 2% डिस्काउंट मिला है, और साथ में गोडाउन भी बनाना है। मेन लोकेशन करके पूजा गोडाउन, राधिका गोडाउन और पूजा गोडाउन, इस तरह से हमें गोडाउन भी मेंटेन करना है। तो यहाँ पे गोडाउन भी नहीं डाला है हमने, तो क्या करेंगे, अब हमें एस्केप की से पीछे आना है और सबसे पहले गोडाउन को बनाना पड़ेगा। गोडाउन को हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपको गोडाउन को एक एक करके बना लेना है। मैं बना लेती हूँ पूजा गोडाउन। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, राधिका गोडाउन, और एक हमारा क्या है, मेन लोकेशन। तो मेन लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं एंट्री करने पर, यहाँ वाउचर पर। आइए सारी जानकारी को जल्दी से फिल करे ले रही हूँ, मैं आपको डिटेल्स में समझा चुकी हूँ। एंटर करेंगे। एंटर, यहाँ पे श्री राम गुप्ता आ जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे गुड्स परचेज। अब यहाँ पे हमें आइटम लेना है, आइटम का नेम आ जाएगा। देखिए अब मैंने गोडाउन को बना लिया है, इसलिए जब आप एंटर कर रहे हो तो डायरेक्ट आप इसे विंडो पे आ रहे हो, जिसमें गोडाउन की डिटेल्स भी पूछी जा रही है। यदि आप गोडाउन मेंटेन नहीं करते तो डायरेक्ट कर्सर आपका कहाँ पहुँचता, क्वांटिटी पर। इस बात का भी आपको याद रखना है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस। अब हमारा जो ये सैमसंग 4G मोबाइल है वो किस गोडाउन में रखा है, आइए देख लेते हैं। हमारा रखा मेन लोकेशन में, तो मेन लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। एंटर करेंगे। कितने पीसेस खरीदे हैं, 5 पीसेस। एंटर करेंगे। किस रेट से ख़रीदा है, 10,000 रुपये का रेट है। एक मोबाइल का प्राइस क्या है, 10,000 रुपये। एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000। मतलब 5 का गुणा किस में हो जाएगा, 10,000 में, तो कितना आएगा, 50,000 रुपये। ये टैली अपने आप कर लेगी। एंटर करना है। एंटर करेंगे। एंटर करके नीचे आएंगे। अब दूसरा आइटम हमारा क्या है, वीवो 4G। वीवो 4G सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्काउंट भी दिया गया है, जबकि अभी हमने डिस्काउंट सिलेक्ट नहीं किया है। डिस्काउंट चालू करने के लिए डिस्काउंट ऑप्शन का हमें यूज करना है। तो डिस्काउंट ऑप्शन को कैसे चालू करेंगे, F11 करेंगे। F11 करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हो डिस्काउंट ऑप्शन भी दिखाई देने लगा है, जिसमें आप डिस्काउंट डाल सकते हो। डिस्काउंट डालने के लिए आपको यहाँ पे पहुँचना है, बैक स्पेस करके एंटर करना है, एंटर करना है। आपको फिर से जाना है और डिस्काउंट हमें कितना मिला है इस आइटम पे, 2%। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ऐसा करते ही टोटल वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमें 10,000 रुपये देना था तो उस पर 2% कैलकुलेट होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 की जगह कम अमाउंट देना पड़ेगा। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे अब हमें कौन सा आइटम चाहिए, Vivo 4G। तो आइए Vivo 4G का आइटम बना लेते हैं। Vivo 4G मोबाइल, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप ग्रुप ले सकते हो, यदि आप कैटेगरी भी लेना चाहते हो तो कैटेगरी भी बना सकते हो। आइए मैं बना लेती हूँ। पीसेस लेना है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब जो हमारा यहाँ पे Vivo मोबाइल है उसे किस में रखा गया है, पूजा गोडाउन में। कितने पीसेस खरीदे हैं, 10 पीसेस खरीदे हैं, 9500 के हिसाब से खरीदा है, 1% डिस्काउंट मिला है। आइए यहाँ पे हम पूजा गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी 10 पीसेस खरीदे हैं। एक आइटम का रेट क्या है, एक मोबाइल का रेट 9,500, तो 9,500 डालेंगे। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला है, 1%। डिस्काउंट क्या होता है, टोटल अमाउंट में कम अमाउंट देना। जैसे कि ये आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करना है, टैली अपने आप से कैलकुलेट कर लेगी। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट क्या होता है, मैं आपको आगे की वीडियोज में विस्तार पूर्वक पढ़ा चुकी हूँ। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। आइए तीसरा आइटम हमारा क्या है, तीसरा आइटम है राइस, 20 kg 50 रुपये के हिसाब से ख़रीदा और यहाँ पे हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला है। तो आइए राइस का भी हम आइटम बना लेते हैं। क्रेट पे जाएंगे और यहाँ पे राइस एंटर करेंगे। यदि आप ग्रुप कैटेगरी मेंटेन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। केजी और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या लेंगे, 3। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, एंटर। एंटर करने के बाद इसे किस में रखा गया है, आइए देख लेते हैं। इसे रखा गया है राधिका गोडाउन में। तो राधिका गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। कितना खरीदा है टोटल हमने, 20 kg। कितने रुपए से, 50 रुपये से, 50 रुपये प्रति केजी। तो यहाँ 20 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 50 सेलेक्ट करेंगे रेट में, एंटर। डिस्काउंट यहाँ पे नहीं मिला है इसलिए ब्लैंक रखेंगे, एंटर, एंटर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सेलो पेन। तो यहाँ पे हम सेलो पेन बना लेंगे आइटम। सॉरी, राधिका गोडाउन 20 kg 50 रुपये प्रति केजी के भाव से, एंटर करेंगे। यहाँ पे बैक स्पेस बार सेलेक्ट करना है यदि आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स दिखाई नहीं दे रहा है। स्पेस बार आप करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दिखाई देगा। और यहाँ पे सेलो पेन के नाम से स्टॉक आइटम नहीं बना है इसलिए आपको बना लेना है सेलो पेन। यदि आप ग्रुप भी बनाना चाहते हो तो किस नाम से बना सकते हो, पेन नेम से बना सकते हो। पेन करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। इसी तरह आप कैटेगरी भी बना सकते हो। अब हमने पेन किस यूनिट में ख़रीदा है, नंबर्स में, तो NOS डालेंगे। यहाँ पे फुल नेम डाल सकते हो और डेसिमल प्लेसेस में क्या लोगे, 0। कंट्रोल ए करेंगे, एंटर।
इस तरह से आप आ जाओगे तो सेलो पेन को किस में रखा गया है, पूजा गोडाउन में। एंटर करेंगे। पेन हमने टोटल कितने खरीदे हैं, 60 पेन खरीदे हैं और एक पेन की वैल्यू क्या है, 10 रुपये। तो यहाँ पे हम 60 डालेंगे और यहाँ पे 10, एक पेन का प्राइस डालेंगे 10 रुपये। हमें यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला हुआ है, आइए देख लेते हैं, 3%। कितना मिला है, 3%। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस भी देख सकते हो। जब हमने माल ख़रीदा है तो इसमें हमें पैकिंग चार्जेस लगा है 2% एक्स्ट्रा और फ्राइट चार्जेस 5% एक्स्ट्रा, तो हमें इसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो आइए इसके भी लेजर बना लेते हैं। अब पैकिंग चार्जेस क्या है, लेजर है, इसलिए आपके इसके बाद कोई और आइटम नहीं है, तो आपको एक बार एंटर और प्रेस करना है। इस तरह से आपको स्पेस बार करोगे। स्पेस बार करने के बाद लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स दिखाई देगा और यही हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, पैकिंग चार्जेस का लेजर बना लेंगे। तो पैकिंग चार्जेस अकाउंट एंटर करेंगे। पैकिंग क्या कहलाता है, जो हमारा पैकिंग एक्सपेंसेस होता है वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इस तरह से पैकिंग चार्जेस कितना लगा है हमारे ऊपर, जब हमने माल ख़रीदा तो सामने वाले ने पैकिंग चार्ज भी बिल में लगा के दिया हुआ है। तो कितना है, 2%। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 2%। एंटर करेंगे तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके नीचे आपको लगे हैं फ्राइट चार्जेस। तो फ्राइट चार्जेस का भी लेजर नहीं बना है, तो यहाँ पे या तो आप अल्ट सी कर सकते हो, अल्ट सी या क्रिएट से बना सकते हो फ्राइट चार्जेस। अब फ्राइट चार्ज भी क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद फ्राइट चार्ज कितना लगा है, 5%। तो 5% डालेंगे। आप ओनली 5 डालोगे तो वो अपने आप परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप बिल में देख सकते हो दशमलव वैल्यू आ रही है 8.7। कितनी आ रही है, 1,54,900.8 रुपये 7 पैसे, 8.7। तो यहाँ पे जब आपने बिल बना, सामने वाले ने बना के दिया, तो दशमलव में आ रही है वैल्यू। तो आप क्या कहते हो, जब भी माल खरीदते हो तो सामने वाला दशमलव पैसे तो लेता नहीं है। तो जब आप 5 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो इस बिल में 1 रुपये जुड़ जाएगा, और यदि 5 से कम वैल्यू है तो जितना अमाउंट है उतना ही रहेगा। तो इस दशमलव वैल्यू को हटाने के लिए आपको बिल बनाते समय राउंड ऑफ लेजर का यूज करना है, यदि दशमलव वैल्यू आ रही है। क्योंकि जब आप क्रय विक्रय करते हो तो ना दशमलव के पैसे लेते हो, जो भी पैसे आते हैं 2 पैसे, 4 पैसे, 6 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, और ना आप वो पैसे देते हो ना लेते हो। तो क्या करना पड़ता है, जो ये पैसे होते हैं आगे चल के 1 रुपये 2 रुपये में थोड़ा थोड़ा जुड़ के ज़्यादा रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। तो टैली में इसका भी हमें लेखा जोखा रखना पड़ता है कि ये पैसे पैसे करके टोटल कितने पैसे लेस हो गए हैं या आपको प्रॉफिट हो गए हैं। तो इसका रिकॉर्ड रखने के लिए आप तो सीधा सीधा ये समझे, बिल में से इनवाइस दशमलव वैल्यू हटाने के लिए राउंड ऑफ लेजर का यूज किया जाता है। दशमलव वैल्यू को हटाने के लिए राउंड ऑफ लेजर का यूज किया जाता है, आपको इस बात को विशेष याद रखना है। तो यहाँ पे अब दशमलव वैल्यू आ रही है, इसलिए आपको राउंड ऑफ लेजर का यूज करना है। यदि दशमलव वैल्यू नहीं आती तो हम राउंड ऑफ लेजर का यूज नहीं करते। आइए राउंड ऑफ लेजर बना लेते हैं। अब ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पे आपको लेना है इनवाइस राउंडिंग। एंटर करेंगे और ये सारी जो सेटिंग है आपको सेम रखनी है।
एंटर प्रेस करेंगे, हमेशा नॉर्मल राउंडिंग रखनी है और 1 रुपये से ही राउंड करना है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हो। तो अपने आप जो टैली दशमलव वैल्यू को ले लेगा और बिल आपका टोटल अमाउंट का बन जाएगा। राउंड ऑफ लेजर आपको सबसे लास्ट में यूज करना है जब आपके बिल में दशमलव वैल्यू आए। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्री राम गुप्ता। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इस तरह से एंट्री हो गई है। देखने के लिए आपको एस्केप की से बाहर आना है और यहाँ पे डे बुक पर जाना है। डे बुक पर हम सारी एंट्रीज को देख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और यदि हमें नहीं और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रही है। यदि आपको एंट्री दिखाई नहीं दे तो आपको डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकता अनुसार पहले डेट को चेंज करना है। डेट चेंज कैसे करते हैं आपको ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंट्री की डिटेल देखने के लिए आपको उस पर जाना है, एंटर प्रेस करना है। इस तरह से आप डिटेल में देख सकते हो। और यदि आपको कुछ भी चेंज करना है तो उस पर जाके एंटर प्रेस करना है। जहां आप चेंज करना चाहते हो वहां जाके, जैसे हमने अभी 5 पीसेस खरीदे, अब मान लो यहाँ पर हमने 6 पीसेस खरीदे थे, गलती कितने से कर दिए, 5 पीसेस कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप 6 लिख सकते हो। आप देख सकते हो सारा कुछ चेंज हो गया है। इसी प्रकार यदि आपको कोई एक्सपेंसेस भी लेस घटाना बढ़ाना है तो आप घटा बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे पैकिंग चार्जेस लगा है 2%, लेकिन बिल में कितना था, 1% था। तो गलती से हमने यहाँ पे 2% लिख दिया है, तो आपको इस पे आना है और 1% लिख देना है, तो टैली अपने आप मैनेज कर लेगा। सारा कुछ टैली ने मैनेज कर लिया है, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से बस आपको तो अपने अकॉर्डिंग सुधार करना है, बाकी टैली सारा कुछ अपने आप चेंज कर लेगी। अमाउंट वगैरह आप देख सकते हो, हमने कोई भी अमाउंट चेंज नहीं की है, टोटल अमाउंट, ना ही हमने राउंड ऑफ यूज किया है, तो अपने आप उसी ने मैनेज करके सही बिल बना दिया है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हो बिल में चेंज या सुधार हो चुका है। इस तरह से हम परचेज वाउचर में इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डेबिट नोट इशू कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, और जब हमें डिस्काउंट अलग से मिलता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।